साहब की हुकूमत थी और इमरान साहब की हुकूमत में 3 तैयारे, इंटरनेशनल तैयारे, श्रीनगर जो कि मकबूजा कश्मीर का दारुल खिलाफा है, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ से 3 तैयारे शारजा जाते हैं और शारजा से 3 तैयारे आपके श्रीनगर आते हैं। और इसमें जो एयर स्पेस इस्तेमाल हुई वो एयर स्पेस है पाकिस्तान की। यहाँ बात रोक के मैं आगे चलता हूँ कि इमरान खान हमेशा अपोजिशंस को, दूसरी सियासी जमातों को, लोगों को देर नहीं लगाते हुए कहते हैं ये गद्दार है, ये अमेरिका का एजेंट है, ये भारत का एजेंट है, ये इजराइल का एजेंट है। बाकी चीज़ें छोड़ें, आज फैसला ये हो, आज मैं ये बताना चाहता हूँ और ये सवाल भी उठाना चाहता हूँ अपने सुनने वाले, देखने वाले कि गद्दार कौन। आपको पता है सुहेल, मेरे इसमें रखी हुई है वो किताब कि उन्होंने आपके लिखा था, एक बुक लिखी थी, उसमें लिखा था कि गद्दार कौन। तो इमरान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं, यहाँ जो ये सिचुएशन है इसके ऊपर सवाल बनता है। आपको याद है कि इमरान खान ट्रंप से मिले थे और ट्रंप से मिलने के बाद अकेले भी मिले थे और उसके बाद बहुत खुश थे, बड़े इंजॉय किया, उनकी पूरी टीम ने इंजॉय किया, बड़े बड़े दावे भी किए। और फिर जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे खड़े होकर कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। पहला वर्ल्ड कप जब जीता था तो आप उसको सामने रखते हुए ये सोचें कि वो कह रहे हैं कि ये मुलाकात जो है हमारी दूसरा वर्ल्ड कप है। उसके बाद हमने देखा सीपेक बंद हो गया, उसके बाद हमने देखा कि कश्मीर के ऊपर भारत ने गासिबाना कब्ज़ा कर लिया। आपका 370 आर्टिकल्स जो वो उसको सामने लाया। कई आर्टिकल ऐसे लाए जिसकी बुनियाद पर मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने इवन के रहाइश भी हासिल कर ली, हर चीज़ ले ली, यानी टोटल कब्ज़ा कर लिया। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो सब आपको पता है। और पाकिस्तान, बहुत लोग यहाँ कौम नाराज़ हुई, गुस्से में आए, लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर यहाँ तक कहा था कि क्या हम भारत से जंग लड़ लें। पार्लियामेंट में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने एक ऐलान किया है कि जी हम इस सिलसिले में एहतजाज करेंगे और आधे घंटे का हम जुमे की नमाज के बाद एहतजाज करेंगे। और वो एक ही दफ़ा हो चुका। और इस सिलसिले में वो जो चेंजिंग आई या वो जो कुछ भी आया जिसमें पाकिस्तान सफारती लेवल पर बहुत कुछ कर सकता था, अपना यूएनओ में, सलामती कौंसल्स में, G8 के ममालिक में, अपने सफारत के ज़रिए यूएनओ में 6 उसकी कमेटी थी, उस कमेटी में ये सब चीज़ उठा सकता था, लेकिन खामोश पाकिस्तान रहा। बहुत क्रिटिक्स हुई, हमने इसको बहुत उठाया। और फिर ये बात आई इनके ऊपर कि ये कश्मीर फरोश है, इन्होंने कश्मीर फरोश कर दिया। वो कश्मीर जिसके बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्टेटमेंट थी कि ये शहरग है पाकिस्तान का, शहरग। अगर इसे काट दिया जाए, यानी कश्मीर को काट दिया जाए, तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और सबसे ज़्यादा उसको नुकसान जो होगा वो नुकसान इस तरीके से होगा कि जी तमाम जो दरिया हैं अहम, वो कश्मीर के ज़रिए पाकिस्तान में आते हैं। चुनांचे कश्मीर पर कब्ज़ा पाकिस्तान के को मोहताज कर देता है भारत, एक हवाले से प्यासा प्यासा कर सकता है। तो बड़ी दूर की बात सोची थी। तो कश्मीर की हैसियत ये थी, कश्मीर पे हम ने जंगें भी लड़ी, कश्मीर पे हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन ट्रंप के मुआहदे के बाद हमने कश्मीर, इमरान खान की हुकूमत में, बकौल बहुत सारे लोगों के, इसमें एनालिस्ट भी हैं, मीडिया पर्सन भी हैं, एंकर भी हैं, सियासतदान भी हैं, आपके एक्सपर्ट्स भी हैं, फॉरेन अफेयर्स को डील करने, उन्होंने कहा कश्मीर का सौदा हो गया। ये बहुत बड़ी गद्दारी है, ये बहुत बड़ी गद्दारी है। अब जो आज मैं अरशद शरीफ साहब की वो स्टोरी उठाया है, वो स्टोरी में क्या है, वो यही तो सवाल कर रहे हैं कि 2021
अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी वो कैसे तब्दील हो गई कि श्रीनगर से एक जहाज़ उठता है और वो शारजा जाता है और पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करता है। एक नहीं, 3-3 जहाज़ जाते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ने अपनी उस पॉलिसी को कि जी पाकिस्तान एयर स्पेस नहीं देगा भारत को किसी और ममालिक में जाने के लिए, दूसरा पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, दूसरा कि श्रीनगर से इंटरनेशनल फ़्लाइट किसी दूसरे मुल्क की इंटरनेशनल फ़्लाइट पर जाती है, गोया वो एक नॉर्मल स्पेस पाकिस्तान नहीं दे रहा है, बल्कि यहाँ दो बातें की तस्दीक हो रही है। एक ये हो रही है कि पाकिस्तान एयर स्पेस अगर इंडिया को दे रहा है तो इस सिलसिले में इसका मतलब है कि हम अपनी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ इक़दाम उठा रहे हैं। और दूसरा ये कि श्रीनगर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, अगर वहाँ से कोई जहाज़ उड़ता है इंटरनेशनली शारजा जाता है तो हम श्रीनगर की हैसियत को तस्लीम कर रहे हैं। गोया मोदी ने जो श्रीनगर यानी कश्मीर का स्टेटस बहाल किया अपने फेवर में, भारत के फेवर में, वो हम मान रहे हैं क्योंकि ना मानते तो श्रीनगर से हम कभी भी इजाज़त नहीं देते एयर स्पेस की कि आप जाएं और शारजा जाएं। तो ये कैसे हुआ? क्या उन्होंने पूछा जिस तरह अरशद शरीफ ने वज़ारत ख़ारजा को इसका पता है? क्या ये और उसके ऊपर ट्वीट्स भी हैं, आपको पता है अब्दुल्ला की भी उन्होंने ट्वीट्स का हवाला दिया कि वो ख़ुद सवाल उठा रहे हैं, और उनके एक वज़ीर का भी दिया जिसमें वो मूवमेंट हुई है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, यकीन मानिए ये मामूली बात नहीं है, इस पे जुडिशल कमीशन होना चाहिए। ये इजाज़तनामा और भारतीय फंडिंग जो पीटीआई के पॉलिटिकल फंड में हुई है, ये रिश्ता इस्टेब्लिश करता है कि आपने पाकिस्तान की स्पेस भारत के इंटरनेशनल एयरलाइंस को उस जगह से जी जो जगह डिस्प्यूटेड एरिया है श्रीनगर, हम अगर दे रहे हैं तो ये भी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है, ये भी हमारी 75 साला पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। और तीसरा ये है कि हम खुद इस अमल से ये साबित कर रहे हैं कि हमने भारत की कश्मीर के अंदर ऊपर जो तसल्लुत है उसको एक्सेप्ट कर लिया। कितना बड़ा ये बम है जो एक ये हुआ, और ये इमरान खान के हुकूमत में हुआ। ये डिस्क्लोज किया अरशद शरीफ ने, जिन पे इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान के बहुत करीबी एंकर हैं, उन्होंने डिस्क्लोज किया, और उसी को मैं आज आगे लेके बढ़ता हूँ। और मैंने जो ट्वीट्स किया है मैं उसको भी थोड़ा सा आपके सामने पढ़ देता हूँ कि जी ये मैंने ट्वीट्स किया है कि जनाब इसका क्या होना चाहिए और किस तरह हुआ। हालांकि मैंने थोड़ी सी बात बताई है, इस पर मैं मज़ीद बात करता हूँ, और सवाल वही है कि गद्दार कौन। This is an ironclad proof, as narrated by Mr. Arshad Sharif, the famous TV anchor, that Imran Khan's government allowed 3 Indian flights from Srinagar to Sharjah as per his government sell out of Kashmir to Modi। ये मैंने ट्वीट किया है, और उसके साथ मैंने वो खबर भी लगाई है, वो तस्वीर भी लगाई है। दूसरा इसी की कंटिन्यूशन में है कि दिस इज एन irrefutable proof that beside taking money from Indian sources in PTI accounts, IK's government did treason with Pakistan by silently allowing Indian commercial planes taking off from disputed area of Srinagar to overfly Pakistani territory, thereby ये सेकंड में कंटिन्यूशन में है, thereby according recognitions of Srinagar as an Indian territory, which means surrender of Kashmir without firing a single bullet for obviously hidden benefits, which facts must be unearthed by a high level judicial commission, how the integrity of the Pakistan and its principle।
ये मुतालबा भी है। प्रिंसिपल स्टैंस ऑन कश्मीर वाज कॉम्प्रोमाइज, वही जो क़ायद आज़म से शुरू हुआ था और इमरान खान की हुकूमत के आने तक यही स्टांस था, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो स्टांस ऑन कश्मीर वाज कॉम्प्रोमाइज बाय पीटीआई गवर्नमेंट who always called the opposition as Ghaddar to cover up his hidden deal with Modi government and repeatedly praised foreign policy of Modi's government, which in itself is a proof of IK's hidden and open nexus with Modi। ये मेरे ट्वीट्स हैं जिसमें मैंने वाज़ेह तौर पर बताया कि अरशद शरीफ साहब के इस प्रोग्राम, और फिर इसको मैंने कुछ और चैनल्स में भी मैंने मॉनिटर किया जिसमें ये ख़बर आई थी, और इस ख़बर को उठाकर मैं आज ये सवाल करता हूँ कि इमरान खान जो दूसरे लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांधते हैं, इसका जवाब दें। और मौजूदा हुकूमत से सवाल करता हूँ कि क्या 2021 में जो एयर स्पेस दिए गए, जो आपके भारत ने गासिबाना कब्ज़ा किया आर्टिकल के बेस पे और कश्मीर को हड़प कर गया, उस वक्त की हुकूमत ने ना सिर्फ कश्मीर को हड़प करने दिया, कश्मीर के इस 75 साला पॉलिसीज़ को उठाकर फेंक कर सिर्फ आधे घंटे का प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद पूरी दुनिया में कश्मीर का एक न्यूज़ गई कि वो भारत की तरफ चला गया है। और ये उस मोदी ने किया था जिसको इमरान खान ने दुआ की थी कि काश अगर मोदी अगर जीत जाता है तो कश्मीर के मसाइल हल हो जाएंगे। ये उसी इमरान खान ने कहा था जब ट्रंप से मिल के आया था कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया, और उसके थोड़े दिनों बाद मोदी ने ये कब्ज़ा कर लिया था। फिर उसी इमरान खान ने कहा था कि पार्लियामेंट में कि अगर कब्ज़ा कर लिया तो क्या हम उनसे जंग करें। फिर उसी इमरान खान ने आधे घंटे का प्रोटेस्ट दिया था जो सिर्फ एक दफ़ा हुआ, और जो कर सकता था पाकिस्तान इसमें बहुत कुछ उसने नहीं किया। और उसके बाद ये एयर स्पेस श्रीनगर से इंटरनेशनल फ़्लाइट अगर जा रही है शारजा, और शारजा से श्रीनगर आ रही है, जो मैंने आपको वीडियो भी प्रूफ दिया और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो ये इजाज़त इमरान खान ने दी। अगर इजाज़त इमरान खान ने दी तभी एयर स्पेस इस्तेमाल हुआ, वज़ीर आज़म की अप्रूवल के बगैर ये नहीं हो सकता। अगर इमरान खान ने ये स्पेस इजाज़त दी थी तो इसका मतलब है, साफ साफ मतलब है कि आपने श्रीनगर को भारत का हिस्सा तस्लीम कर लिया, तभी आपने उसकी इजाज़त दी। तो गोया ये गद्दारी नहीं है। और अभी तो मैं आगे एक व्लॉग करने जा रहा हूँ कि शौकत तरीन ने जिस तरीके से KPK के वज़ीर ख़ज़ाना और पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना को मोबिलाइज़ किया और उनको IMF मुआहदा तोड़ने के लिए उकसाया और उस गद्दारी के मुत्तकिब हुए जो बहुत ख़तरनाक है। मैं इस पे आगे चल के व्लॉग करूँगा। तो मेरा सवाल ये है कि गद्दार कौन? डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।